आप सभी को प्रणाम। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले यहाँ मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए, आपके लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपका कैलेंडर आपके बीच में 25 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में एलटी का कहीं जिक्र नहीं है। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि शिक्षा निदेशालय में एलटी की वैकेंसी जो है वो फंसी हुई है। आहर्ता के विवाद को लेकर अभी भी एलटी, कल मेरी बात हुई तो एलटी का अभी भी आहर्ता का विवाद सॉल्व नहीं हो पाया। शिक्षा निदेशालय इस पर बहुत धीमे से काम कर रहा है। तो मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा कि सर, इस पर थोड़ा जो है वो तेज़ी से काम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर थोड़ा धीमे काम हो रहा है लेकिन इस पर तेज़ी थोड़ा बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग की भी छवि जो है वो इसमें धूमिल हो रही है। और जब तक हम शिक्षा निदेशालय से इसका बनाकर प्रारूप नहीं देंगे तब तक लोक सेवा आयोग इसको जारी नहीं कर पाएगा। तो जब आपका एलटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें कैलेंडर में नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत कैलेंडर संशोधित किया जाएगा। और कैलेंडर संशोधित करने के बाद आपका एलटी का नोटिफिकेशन को एलटी की एग्जामिनेशन को कैलेंडर में लगा दिया जाएगा और फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप तैयारी करते रहिए। आप तैयारी में किसी प्रकार की कोई ढील मत दीजिए, क्योंकि मायने इस बात का रखता है कि आपकी तैयारी एलटी की कितनी है। अगर आपकी यूपी एलटी की तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आप प्रैक्टिस पेपर उठाइए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, बार बार टॉपिक को रिवाइज करिए, बार बार टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मुद्दा इस बात का है कि आपकी तैयारी कितनी प्रतिशत है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको एक सीट निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो आपके उस पर फिर से प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और आप ये जान लीजिए कि फिर आप नई वैकेंसी का इंतजार करते करते फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये जान लीजिए कि आप तैयारी को बेहतर करिए, तैयारी को बढ़िया ढंग से करिए। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एलटी का नोटिफिकेशन आपके बीच में आएगा, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। प्राथमिक का भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अभी जो मेंस परीक्षा है इसको बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इसको रद्द की जाए, मतलब इसको स्थगित की जाए, रद्द कह रहे हैं, इसको स्थगित की जाए, स्थगित करके इसकी नई डेट लगाई जाए। इस पर लोक सेवा आयोग जो है वो विचार कर रहा है। संभवतः आपके 6 फरवरी की डेट जो है वो संभवतः स्थगित हो सकती है, क्योंकि कोरोना अपने पीक पर है। और अप्रैल तक, फरवरी से लेकर अप्रैल तक होने वाली परीक्षाएं पर लोक सेवा आयोग बहुत बेहतर ढंग से ध्यान दे रहा है। संभवतः इसको हटाना पड़े, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पर चल रहा है। ये मेरी पूरी पूरी जानकारी मिली मुझे। तो और आपको मैं एक बात और बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपके बीच में आप ये मैंने आपको पूरा प्रक्रिया बताया था कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपके बीच में 10 मार्च तक तो आचार संहिता है, तब तक नहीं आएगी। उसके बाद 5 अप्रैल तक कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है। और समायोजन में आप ये जान लीजिए कि पूरा फरवरी का समय लग जाएगा। लगभग 10 मार्च तक आप ये जान लीजिए कि 2021-2016 का समायोजन करने में इनको 10 मार्च तक का समय लग जाएगा। और उसके बाद ही आपको नई ये टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो है वो दे पाएंगे। उसके पहले कोई वैकेंसी नहीं दे पाएंगे। जैसा कि आपको पता चला है कि इनके पास अध्ययन तो पर्याप्त मात्रा में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट का सहारा इसलिए लेना पड़ेगा कि इनको टाइम बाउंडेशन से ही ये वैकेंसी को जो है वो करा पाएंगे, और दूसरा किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। आपको मैं एक बात और बताने चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखिए, बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो, कहने का मतलब, गए थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय और उसको अपने मैनिफेस्टो में ऐड कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैनिफेस्टो में ऐड तो हो जाएगा, लेकिन बीएड
मैं आपको एक दिन एक वीडियो इसका भी बना दूंगा कि वोट किसको देना चाहिए। बीएड धारक इस बात को ध्यान दे लें कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उस दिन आप प्राइमरी से तुरंत बाहर हो जाएंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तुरंत आप प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे। और वो जो है, आप जब बाहर हो जाएंगे तो आपको पता है कि टीजीटी की वैकेंसी में इंटरव्यू हटाने वाले योगी आदित्यनाथ जी ही थे। इन्होंने इंटरव्यू हटाया, आपको बहुत सारी छूट दी, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। तो और आपको पता है कि शिक्षा विभाग में 2012 से लेकर 2017 में किस प्रकार की स्थितियां थी, ये भी आप लोगों को पता है। तो आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिएगा, एकदम सोच लीजिएगा। ना तो मैं ये कह रहा हूं कि सपा को दीजिए, ना मैं कह रहा हूं भाजपा को दीजिए, ना मैं कह रहा हूं कांग्रेस को दीजिए, लेकिन वोट सोच समझ कर दीजिएगा। इस पर एक दिन मैं आपको पूरी वीडियो बना दूंगा कि वोट किसको देना चाहिए, बच्चों के लिए वोट देना कि क्या जरूरी है, किसको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस पर। जो ऑथेंटिक अपडेट होगी वो सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।